हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग के रूल क्या क्या होते हैं और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रॉयल्टी क्या होता है और रॉयल्टी के क्या कैरेक्टर होते हैं, कितनी टाइप की रॉयल्टी होती है। इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं रॉयल्टी क्या होता है। किसी एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या कंपनी के संपत्ति का उपयोग करने के बदले में जो राशि दी जाती है उसे कहते हैं रॉयल्टी। यानी कहें अर्थात किसी भी कंपनी के या व्यक्ति के संपत्ति का उपयोग करने का जो विशेषाधिकार होता है, उसका प्रयोग करने के लिए जो हमें पैसे देने पड़ते हैं वही हमारा रॉयल्टी होता है। अब दोस्तों, रॉयल्टी ये तो हुआ रॉयल्टी किसे कहते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉयल्टी कि रॉयल्टी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहला आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। उसी तरह से रॉयल्टी में भी उद्देश्य का होना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य से किसी का संपत्ति उपयोग करने जा रहे हैं। यानी पहली जो हमारा कैरेक्टर है वो होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। रॉयल्टी जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि संपत्ति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आता है पीरियड। दोस्तों, जो पेमेंट होता है वो पीरियड के आधार पर होता है। यानी कि 5 साल के लिए एग्रीमेंट ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, यानी जो संपत्ति देने वाला और लेने वाले के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो एक लिमिट पीरियड के लिए होता है और उसमें पीरियड का होना जरूरी है। दूसरी चीज, पीरियड के आधार पर हमारा पेमेंट होता है। पेमेंट से मतलब कि तो वार्षिक होगा यानी एनुअली होगा या हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, इस टाइप का चीजें पेमेंट के लिए दी होती हैं। यानी उसमें पीरियड का भी होना जरूरी है और होता भी है। दूसरी चीज कंसिडरेशन। कोई भी कार्य बिना कंसिडरेशन का नहीं हो सकता। कोई भी काम में कंसिडरेशन जरूर होता है। कंसिडरेशन को कहते हैं प्रतिफल। यानी कोई कार्य करने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए और इसमें भी होता है। बिना कंसिडरेशन का कोई अकाउंटिंग नहीं होता। यानी तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रॉयल्टी अकाउंट का वो है कंसिडरेशन। यानी कंसिडरेशन होना चाहिए तभी रॉयल्टी की अकाउंटिंग हो सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब अगर 2 पर्सन है, एक देने वाला एक्स और वाई, 2 व्यक्ति हैं, कम से कम 2 लोग इसमें होने चाहिए मिनिमम, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यानी एक लेने वाला और एक देने वाला। जो लेने वाला होता है वो देने वाले के साथ एग्रीमेंट करता है। ये दोनों मिलकर आपसी एग्रीमेंट करते हैं कि हम रॉयल्टी कितनी लेंगे, किस रेट पर लेंगे, कितने समय के लिए लेंगे और किस उद्देश्य के लिए लेंगे। ये सारे चीज एग्रीमेंट में पहले से डिफाइन होते हैं। इसमें दोस्तों एक मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग भी आती है, जिसके बारे में भी इस एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड होता है कि संपत्ति देने वाला यानी जो अपना लैंड दे रहा है या संपत्ति दे रहा है उपयोग करने के लिए, उसका एग्रीमेंट होता है कि शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम यानी मिनिमम रेंट कितना होगा, शॉर्ट वर्किंग कैसे रिक्यूब करेंगे, इसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप जाने एग्रीमेंट यानी एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। जो देने वाला होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं और लेने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं लीजी। यानी जो देने वाला है उसे हम कहते हैं लीजी। ये 2 लोग होते हैं, एक देने वाला और लेने वाला। देने वाले को लैंडलॉर्ड, लेने वाले को लीजी कहते हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वही उसी के आधार पर पूरी रॉयल्टी की हमारी अकाउंटिंग होती है। आगे आता है यूज। यूज यानी किसी भी संपत्ति को लेने के बाद इसका यूज होना जरूरी है, इसलिए यूज वर्ड का भी इसमें उपयोग किया गया है। यानी पांचवा जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर से वो है हमारा यूज, यानी संपत्ति का उपयोग करना जरूरी है तभी रॉयल्टी के अंतर्गत वो रॉयल्टी हो पाएगी। और रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी क्या होता है? रेट ऑफ रॉयल्टी अगर कोई व्यक्ति किसी या कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को अपनी संपत्ति देती है तो उससे पहले एग्रीमेंट होता है कि किस रेट से रॉयल्टी लेगा। अगर मान लेते हैं कोई कोल कंपनी है, कोल कंपनी कोई कोल कंपनी है और किसी अन्य व्यक्ति को यानी किसी कंपनी को कह दें
XYZ लिमिटेड कोई फर्म है जो कोल कंपनी जो है कोल निकालने के लिए इसे एग्रीमेंट करती है और इसे देती है। अगर मान के चले 5 साल के लीज पर अगर दे रही हो तो ऐसे कंडीशन में पहले रेट डिसाइड होता है कि किस रेट से वो प्रोडक्शन पर किस रेट से रॉयल्टी देगा। ये नॉर्मली कोल कंपनियों में पर टन या पर टन के रेट के हिसाब से क्लियर होता है। जैसे 1 रुपीज पर टन, 50 पैसे पर टन, इस टाइप की रेट होता है। यानी जितना प्रोडक्शन करोगे, अगर 10,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन हुआ और 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में 1 रुपये का रेट अगर है तो 10,000 रॉयल्टी होगी। यानी दोस्तों रेट भी पहले ही डिसाइड होता है और रेट भी होना जरूरी है रॉयल्टी अकाउंटिंग के लिए। यानी रॉयल्टी के 5-6 अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए होना जरूरी है। पहला ऑब्जेक्ट उद्देश्य का होना जरूरी है, समय पीरियड का होना जरूरी है, फिर कंसिडरेशन भी होना चाहिए, एग्रीमेंट दोनों के बीच होना चाहिए, और तीसरा 5वां है यूज, संपत्ति जो लिया गया उसका यूज किया जाए, और छठा सबसे लास्ट है रॉयल्टी ऑफ रेट ऑफ रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी का जो है हमारा रेट भी पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए एक रॉयल्टी के लिए। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? रॉयल्टी मोस्टली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम आपको बताएंगे कि रॉयल्टी के बारे में। जैसे माइनिंग ऑफ रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी, ऑयल वेल रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, मशीन रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर रॉयल्टी, यानी ट्रेडमार्क रॉयल्टी। इस टाइप की रॉयल्टी जो होती हैं, अब इनके बारे में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले माइनिंग रॉयल्टी क्या होता है? माइनिंग रॉयल्टी ये उत्खनन कंपनी के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जैसे कोयले का उत्खनन, इस टाइप की जो है माइंस होती हैं उसमें ये माइनिंग रॉयल्टी यूज की जाती है। दूसरा होता है ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी मतलब ईंट बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं या कोई व्यक्ति जो ईंट बना रहा हो, किसी अदर पर्सन का लैंड यूज करता है और उसके पर जो है उसकी भूमि का यानी लैंड से जो लैंड का यूज करके ईंटें बनाता है, उसके पर थाउजेंड ऐसे करके इसका जो रॉयल्टी फिक्स होती है। ये उससे जो रॉयल्टी आती है उसे कहते हैं ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। इसके बाद ऑल वेल रॉयल्टी। दोस्तों तेल के कुएं अगर कोई व्यक्ति लेता है किसी पर्सन से, या मान के चलें ऑयल के कंडीशन में ए और बी 2 पर्सन है। ए जो है ए के पास तेल के कुएं हैं और बी उससे तेल निकालना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में जो ए जो है ए को बी जो पेमेंट करेगा तेल के बदले में वो होगा रॉयल्टी, और इसी को कहते हैं कंसिडरेशन। अब आता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी में किसी भी संपत्ति को बेचने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो होता है पेटेंट रॉयल्टी। और एक व्यक्ति बेचता है, दूसरा व्यक्ति बेचने का अधिकार देता है, तो जो बेचता है और जो अधिकार देता है, यानी अधिकार देने वाले को पैसे मिलते हैं इसके बदले में, जो बेचता है वो देता है, तो एक लिमिट अमाउंट से देता है, उसे ही कहते हैं पेटेंट रॉयल्टी। इसके बाद आता है कॉपी राइट रॉयल्टी। कॉपीराइट में एक ये मोस्टली जो है एक लेखक और पब्लिशर के बीच होता है, जो किताब छापते हैं उनके बीच होता है। इसमें जो है लेखक एक अधिकार देता है कि हमारी किताबें तुम छापो, लेकिन उस पर एक लिमिट अमाउंट से 1 रुपये 2 रुपये जो भी हो या कमीशन फिक्स होता है कि पर बुक पर हमें इतनी, मान लीजिए कि 1 रुपये पर, अगर इसके कंडीशन में ये फिक्स होता है कि 1 रुपीज पर बुक, यानी एक बुक सेल हुआ तो 1 रुपये का कमीशन लेखक को मिलेगा। यानी ये कहें कि ऐसे कंडीशन में अगर कॉपीराइट रॉयल्टी के कंडीशन में अगर ए एंड डी 2 व्यक्ति हैं, ये जो है किताब छापने वाला है, प्रिंट करके बेचने वाला, और एक जो है किताब लिखने वाला है, तो
इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के बाद जो पेमेंट होता है वो होता है रॉयल्टी। यानी अगर कहें कि इनके बीच अगर एग्रीमेंट हुआ हो कि पर बुक 1 रुपीज, यानी एक बुक छाप कर बेचने पर 1 रुपये देना पड़ेगा डी को ए को, यानी डी जो है ए को पेमेंट करेगा एक बुक पर 1 रुपये। अगर प्रोडक्शन 1000 अगर बुक सेल करता है मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में 1000 × 1000 रुपीज ए को पेमेंट करना होगा मिस्टर डी को, तो ही होगा रॉयल्टी। इसे कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। मशीन रॉयल्टी होता है, मशीन रॉयल्टी में किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का कोई मशीन अगर यूज किया जाता है और उसके बदले में जब हम उसे कुछ पेमेंट करते हैं तो वो होता है रॉयल्टी, जो फिक्स होता है घंटे के आधार पर कि 1 घंटे मान लीजिए किसी का मशीन यूज किए और कहा जाए कि 1 घंटे में अगर 1000 रुपये लेता है, दिन अगर 10 घंटे यूज किए तो 10 घंटे में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये होता है रॉयल्टी, ये पर आवर पर डिक्लेयर होता है। दूसरी चीज रॉयल्टी ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज रॉयल्टी क्या होती है, अगर कोई मान लीजिए हमारा देश दूसरे देश से यानी फॉरेन से एग्रीमेंट करता है कि कोई प्रोडक्ट अगर फॉरेन में बन रहा हो, फॉरेन के किसी कंपनी से एग्रीमेंट किया जाए कि हमारे देश में ही आकर आप प्रोडक्शन करो, और उस पर जो सेल होती है यानी प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट सेल करने पर जो सेलिंग होगा उस पर यूनिट यानी पर प्रोडक्ट कुछ पैसे दिए जाते हैं फॉरेन कंपनी को, वो होता है रॉयल्टी। यानी जैसे आज मेक ऑफ इंडिया का जो हमारा चल रहा है, एम जो चल रहा है हमारे मोदी सरकार की, उसके तहत अगर मान लीजिए किसी को अगर बाहर से लेके आते हैं और हमारे देश में ही वो अगर अपना प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट अगर हमारे देश में या कहीं बिकता है तो उस पर 1 रुपये चाहे जो भी रेट फिक्स हो, उस रेट के हिसाब से उस कंपनी को हमें पेमेंट करना होता है, उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। ये क्या कहते हैं, रॉयल्टी ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद अदर रॉयल्टी, इसी तरह से और बहुत सारे रॉयल्टी, जैसे ट्रेडमार्क, कोई कंपनी अपने ट्रेडमार्क का यूज अगर अदर पर्सन को दे देती है, उसका ट्रेडमार्क का यूज करके अदर पर्सन को अगर सेलिंग करता है तो उस सेलिंग पर कुछ अमाउंट ट्रेडमार्क का यूज करने वाली कंपनी को देना पड़ता है। यानी जो ट्रेडमार्क का यूज करता है उसे, जिसका ट्रेडमार्क होता है उस कंपनी को पेमेंट करना होता है उसके बदले में, वही रॉयल्टी होता है। दोस्तों ये था रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है ये हमने बताया, रॉयल्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये बताया, और इसके बाद बताया टाइप ऑफ रॉयल्टी, टाइप कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। और इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको हमने पहले ही बताया था, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग। सबसे पहले मिनिमम रेंट, इसमें एक पॉइंट आता है मिनिमम रेंट। दोस्तों कोई कंपनी मान के चलते हैं XY लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड को कोल के कंडीशन, माइनिंग के कंडीशन में मान के चलते हैं, माइनिंग रॉयल्टी के अंतर्गत अगर XYZ लिमिटेड जो है ABC लिमिटेड को उत्खनन यानी प्रोडक्शन का अगर एग्रीमेंट होता है कि आप कोयला निकालो और उसके बेचो और उस पर हमें पर टन मान के चलेंगे, पर टन ₹1 अगर डिसाइड हो कि पर टन प्रोडक्शन पर 1 रुपये अगर देना है, ये रॉयल्टी अगर माना जाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रोडक्शन मान के चले 10,000 टन का अगर प्रोडक्शन करती है ABC लिमिटेड 10,000 किसी ईयर में 10,000 टन का प्रोडक्शन करती है, तो ऐसे कंडीशन में जो रॉयल्टी पेमेंट होगा वो होगा 10,000।
लेकिन अगर 10,000 की जगह 5,000 टन का ही पेमेंट हो तो ऐसे कंडीशन में पेमेंट होगा 5,000 रॉयल्टी, यानी हमें जो रॉयल्टी आएगी रॉयल्टी जब 10,000 प्रोडक्शन करेगा तो 1 रुपये के रेट से ABC जो है XYZ लिमिटेड को 10,000 रुपये देगी। अगर रॉयल्टी जो है 5 टन अगर प्रोडक्शन होता है तो 1 रुपीज पर टन है, इसलिए 5,000 रुपये देगी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एग्रीमेंट जब शुरू में कोई भी प्रोडक्शन अगर प्रारंभ में जो दिया जाता है, किसी को एग्रीमेंट होता है कि आप कोल निकालो प्रोडक्शन करो, तो शुरू के वर्षों में काम नहीं होता सही से। तो वैसे कंडीशन में जो लैंड लॉर्ड होता है, यानी जो जमीन को देता है, मतलब इसमें लैंड लॉर्ड होगा XYZ लिमिटेड, लैंड लॉर्ड यानी जो भूमि अपना देता है यूज करने के लिए, उसे लॉस होता है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो हमें रॉयल्टी कम मिलेगी, प्रोडक्शन अधिक होगा तो अधिक मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ABC XYZ लिमिटेड यानी जो उस XYZ लिमिटेड को कोई पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी नहीं होगा तो कोई पेमेंट भी नहीं होगा। ऐसे कंडीशन के लिए एक बनाया गया मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें पर ईयर 10,000 या कोई भी लिमिट जो भी अमाउंट हो, उन दोनों के बीच एग्रीमेंट के आधार पर डिक्लेयर हो जाता है कि हमें पर ईयर इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम्हारा प्रोडक्शन हो या ना हो। यानी अगर इन दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट हो जाए कि 12,000 पर ईयर, 12,000 हमें पर ईयर मिनिमम अमाउंट चाहिए, इसके अलावा अगर अधिक प्रोडक्शन होता है तो फिर मैं रॉयल्टी लूंगा, अगर कम होता है तो वैसे कंडीशन में उसे एक मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होता है। इसे कहते हैं मिनिमम रेंट, यानी वो रेंट जो हमें मतलब ABC लिमिटेड को जो भी लीजी होता है उसको जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना ही होता है, चाहे उसे लॉस हो फिर वैसे कंडीशन में मिनिमम रेंट देगा, और अधिक प्रोडक्शन होगा तो वैसे कंडीशन में लैंडलॉर्ड जो है वो रॉयल्टी की जो अमाउंट होगा वो लेता है। ये होता है दोस्तों मिनिमम रेंट। इसके बाद आता है शॉर्ट वर्किंग आती है। शॉर्ट वर्किंग, अब दोस्तों शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वर्किंग एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये लॉस है, किसी भी लेने वाले प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के लिए लॉस होता है। अगर किसी साल में मान के चले कि मिनिमम रेंट, ये इसका जो फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, रॉयल्टी इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, यानी जिस साल प्रोडक्शन कम हो, मिनिमम रेंट से प्रोडक्शन कम होता है, उस साल होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग एक तरह से प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के लिए लॉस होता है, उसे ही कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। और इसके लिए एग्रीमेंट होता है कि हम आगे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिक्यू करेंगे, एग्रीमेंट में पहले से ही दिया होता है। दोस्तों हम आपको आज बताया मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है। अगली क्लास में हम आपको शॉर्ट वर्किंग के बारे में विस्तृत पूर्वक बताएंगे, इसके साथ साथ इसकी अकाउंटिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।